हमने परशुराम संवाद में अभी तक पढ़ा है। राम कहते हैं व्यंग्यार्थ में कि ये जो धनुष है वो टूटनहारी था या होनहार रह करके रहती है, किसी को दोष नहीं देना चाहिए। आगे फिर विवाद होता है, उसमें दूसरे भाई कहते हैं भरत आदि, तब परशुराम जी राम को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि सुनहु राम शील समुद्र, तब बंधु है अति क्षुद्र, मम बड़वा नल कोप, अब कियो चाहत लोप। वो कहते हैं हे राम, परशुराम जी राम को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे राम, तुम तो क्या हो, तुम तो शील के समुद्र हो, अर्थात शील के सागर हो, चरित्रवान हो, दयावान हो, लेकिन तुम्हारे भाई जो है तव बंधु है अति क्षुद्र, तव बंधु है अति क्षुद्र। तुम तो क्या हो, बड़े अच्छे हो, विनयशील हो, दयावान हो, लेकिन तुम्हारे जो बंधु है वो कौन है। अब तव बंधु, देखो बंधु शब्द लाए हैं, आपको व्याख्या में लिखना पड़ेगा तीनों के नाम। तुम्हारे जो तीनों भाई है ना, ये जो भाई है जो बड़े नीच हैं, क्षुद्र है, अति क्षुद्र, बहुत नीच है, अति क्षुद्र लाए। तुम तो समुद्र हो, तुम्हारे भाई। मम बड़वा नल कोप, अब कियो चाहत लोप। अब बड़वा नल का अर्थ क्या होगा, बड़वा नल किसको कहते हैं। देखो 3 प्रकार की अग्नियां होती है इस संसार में, ऐसी मान्यता है। बड़वा नल, दावा नल और जठरा नल। बड़वा नल का केशव ने यहाँ प्रयोग किया है। बड़वा नल समुद्र में लगने वाली आग, ये पानी में लग जाती है, कहते हैं कि पानी में आग लगा देना। यह बड़वा नल जो होती है वो समुद्र में भी लगती है, समुद्र के पानी में आग लगती है। और ये इसको नष्ट करना चाहती है। अब देखो समुद्र की, क्योंकि शील ऊपर लाए ना, सुनी राम शील समुद्र, समुद्र शब्द ऊपर लाया है केशव, तो यहाँ बड़वा नल लाए, नहीं तो दावा नल लाता वो। अब दावा नल कहते हैं जंगल में लगने वाली आग, और जठरा नल ये सबसे बड़ी आग होती है। जठरा नल कहते हैं पेट की आग को, जो पेट की भूख है उसको जठरा नल कहते हैं। कि हे राम, तुम तो शील के सागर हो, समुद्र हो, किंतु तेरे ये भाई, तीनों भाई बहुत नीचे। मेरा समुद्र की आग के समान भयंकर क्रोध अब इन्हें नष्ट करने वाला है। अर्थात इसको बचाना चाहते हो तो इन्हें यहाँ से हटा दो, हटने के लिए कह दो इनको, नहीं तो मेरा जो क्रोध है वो इनको भस्म कर देगा। क्योंकि केशव देखो, एक एक शब्द केशव के लिए चयन किया है केशव ने। ऊपर समुद्र है तो यहाँ जो शब्द लाया बड़वा नल, समुद्र की आग का। अब आगे जो इसमें जो है रूपक अलंकार है, बड़ा सुंदर अनुप्रास तो है ही है, रूपक अलंकार है, रूपक का प्रयोग किया। अब शत्रुघ्न वापस उत्तर देते हैं कि जो तुम कहते हो, ये जो तुमने ये कहा है, शत्रुघ्न कहते हैं, हो भृगुनंद बलि जग माही, राम विदा करिए गर जाई, हो तुम सो फिर युद्ध ही मांडो, क्षत्रिय वंश को बैर ले छांडो। शत्रुघ्न उत्तर देते हैं कि राम को आप संबोधित करते हुए कह रहे हो कि ये भाई नीच है, वो है, तो आप तो ये करो। शत्रुघ्न का जो है उत्तर देते हैं कि हे परशुराम जी, हे परशुराम, इसमें कोई संदेह नहीं है कि तुम संसार के अत्यंत बलवान हो। बलि जग माई, राम विदा करिए गर जाई।
फिर भी राम को तुम छोड़ दो ताकि वे घर चले जाए। अर्थात तुम ये करो, राम विदा करिए घर जाई कि आप तो राम को घर जाने के लिए कह दो। आप बलवान हैं कि आप बहुत बलवान हैं कि संसार में आपसे ज़्यादा कोई बली नहीं है, आपके बराबर कोई योद्धा नहीं है। तात्पर्य है कि तुम्हारा बल संसारी जीवों पर चलेगा, हम लोग साधारण संसारी जीव नहीं हैं, ये बात कहना चाहता है शत्रुघ्न। अतः राम को तो विदा कीजिए, वे घर की ओर जाए, वे घर चले जाए। आप राम को कह दे कि तुम घर चले जाओ, उनके जाने पर मैं तुमसे युद्ध करूंगा और समस्त क्षत्रिय वंश का जो है भार अर्थात तुमसे बदला ले लूँगा, आपसे बदला चुका लूँगा मैं। आप तो राम को केवल कह दो घर जाए। अब राम के सामने हम युद्ध कैसे करें? बड़े भाई के सामने हम ब्राह्मण, आप ब्राह्मण हो और ब्रह्म हत्या का पाप हम राम के सामने नहीं। अर्थात राम तो दया के शील, आपने कह ही दिया, दया के सागर है, उनके रहते हुए हम आपको कैसे मारें, आपसे युद्ध कैसे करें? अब वापस जैसे ये कहा तो परशुराम जी उत्तर देते हैं वापस, और उसका बड़ा वो क्रोधित होकर के कहते हैं कि जो है भूतल के सब भूपन को मद मोद भोजन तो बहुभात कियो ही, मोद सो तारक नंदन को मेद पछावरी पान सियायो यो ही, और खीर षडानंद को मद केशव सौ पल में करी पान लियो ही, राम तियारे कंठ को श्रोणित पान को चाहे कुठार पियो ही। यहाँ देखो जो शब्द क्या है, भूतल के सब भूपन को मद भोजन तो तुम बहुभात कियो ही। इस भूतल के, इस संसार के राजा है, उसका भोजन तो राम के प्रति, परशुराम जी श्री राम के प्रति कहते हैं, मेरे इस कुठार, मेरे इस फरसे ने संसार के सब राजाओं के मद का भोजन तो कर ही लिया है। अर्थात सब राजाओं का मद चूर कर दिया है जो मेरी शरण में आए। अर्थात मैंने सब राजाओं को यमलोक पहुंचा दिया। कहते हैं कि परशुराम जी ने इस पृथ्वी को 21वां क्षत्रिय विहीन कर दिया और बड़े आनंद के साथ तारक पुत्र, देखो जो कहा है, तारक नंद को भेद पछावरी पान सियारो यो ही। तारक पुत्र की चर्बी की पछावर पीकर अपना हृदय ठंडा कर लिया है। पछयावरी कहते हैं छाछ से बना हुआ एक पेय पदार्थ, अर्थात जिसको रायता कहते हैं। भोजन के अंत में वो दिया जाता है या पिया जाता है, क्योंकि छाछ जो होती है वो भोजन के अंत में ही पी जाती है, पानी नहीं पीते। देखो केशव को हम ये कह सकते हैं कि पूर्ण ज्ञान था। भोजन भी, भोजन के बाद क्या लेना चाहिए, अर्थात भोजन के बाद औषधि छाछ है ऐसा माना गया है। उसके प्रभाव से भोजन शीघ्र पचता है। आज भी है कि भोजन के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, छाछ पीनी चाहिए, ये केशव ने यहाँ सिद्ध किया। अब वो कहते हैं कि तूने तो कर लिया उसका पान, अपना हृदय ठंडा कर चुका है तू। षडानंद के मद को भी, जो षडानंद है कार्तिकेय है, खीर षडानंद को मद केशव सो पल में करी पान लियो ही, कि षडानंद का भी पान तूने, अर्थात उसका जो अहंकार था, मद को भी दूध की तरह एक पल मात्र में भी पी डाला।
अर्थात उसका भी अहंकार तूने दूर किया। अब देखो यहाँ क्षीर शब्द लाया। क्षीर का अर्थ है दूध। क्षीर सागर जो कहते हैं दूध का समुद्र। और अब आगे कहा है, केशव कहते हैं कि हे राम, अब ये मेरा कुठार तुम्हारे ही गले का खून पीना चाहता है। राम तियारे कंठ कृशोणित, पान को चाहे कुठार पियोई। अब देखो ये शोणित जो शब्द है उसके दो अर्थ करेंगे हम, आपको कहीं नहीं मिलेगा। शोणित का रक्त, और दूसरा इसको अलग कर देंगे, श्री को अलग कर देंगे, नित को अलग कर देंगे। श्री को अलग कर देंगे तो क्या होगा, सर्वित पदार्थ, और नित को अर्थ किया नित्य। इसकी देखो एक भक्ति के अर्थ में भी व्याख्या की गई है, और वो व्याख्या की है महात्मा जानकी प्रसाद जी ने। इस छंद में जो अंतिम चरण का आया है, सरस्वती उक्तार्थ पहले भी आपको बताया है, जो सीता के अर्थ में भी उन्होंने भक्ति के अर्थ में किया है। केशव पर बहुत अच्छा उन्होंने अध्ययन किया और कहा है, और यहाँ इसका अर्थ वो भक्ति के अर्थ में करते हैं। वो कहते हैं हे राम, तिहारे ही कंठ से श्रृणवित मधुर स्वर युक्त परम हितकर उपदेशामृत यह कुठार नित्य पान करना चाहता है। तात्पर्य यह है कि अब इस कुठार से अपनी दुष्ट दलनी शक्ति खींच लो, जिससे यह हत्या करना छोड़ दे और मैं ब्राह्मण की तरह शांत होकर तप में निरक्त रहूं। कितनी सुंदर व्याख्या की है उन्होंने, भक्ति के अर्थ में भी किया है, और यहाँ भी ये व्याख्या की गई है श्रोणित के अर्थ में। और जो है केशव की यही तो विशेषता रही है कि केशव शब्दों में अर्थात कई अर्थ वो करता है, और यहाँ जो है बड़ा सुंदर वर्णन किया है। और आगे हम कल का जो आगे का जो वीडियो है उसमें फिर आपको इसी व्याख्या के क्रम में जो बताया गया है वो आगे बताएंगे आपको। इनका संवाद बड़ा लंबा है, ये इसमें संक्षेप में दिया गया है, और परशुराम के संवाद में काफ़ी कुछ बहुत कुछ नई बातें भी आई है, जो तो कल के जो आपको वीडियो होगा उसमें विस्तार से बताया जाएगा।